स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल अगेन एट खाद मुस्लिम ऑफिशियल। और आज का हमारा लेक्चर है दैट इज एसिड बेस एंड साल्ट की जो केमिस्ट्री है। एसिड बेस और साल्ट का जो चैप्टर है हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। मींस एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है और बेस की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। So first of all, we are going to discuss about what are the general properties of acid. General properties of acid की हम heading लगाते हैं General properties of acid. Acid की general properties क्या होती है? Students देखें, जो word acid है वो acidus वर्ड से डिराइव्ड हुआ है और जिसका मतलब है साउर। जो एसिड वर्ड है वो एसिडियस से निकला है और एसिडियस का मतलब है साउर, मींस खट्टा। कोई चीज खट्टी होती है, हम कहते हैं उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। जैसे लीमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गए, ये खट्टे होते हैं। जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर एसिड होता है। मींस एसिड जो वर्ड है वो एसिडस से निकला है और एसिडस का मतलब है साउर। दूसरी पॉइंट स्टूडेंट्स, एसिड को जब भी हम किसी सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास, तो एसिड क्या करता है, डिसॉल्व होके H+ आयन देता है। ये एक आइडेंटिफिकेशन है एसिड की। जब एसिड को हम डिसॉल्व करते हैं किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो एसिड क्या देता है, H+ आयन देता है। Acid gives H+ ion in aqueous solution। किसी भी aqueous solution में हम एसिड को डालेंगे तो एसिड क्या करेगा, ब्रेक या डिसॉल्व होके H+ आयन देगा। सपोज हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है, बीकर हम लेते हैं इसको, और इस बीकर के अंदर क्या पड़ा है, वाटर। जब हम इस वाटर के अंदर एसिड डालेंगे, कोई भी एसिड हो, तो वो ब्रेक होके हमें H+ आयन देगा। तीसरी पॉइंट स्टूडेंट्स, एसिड जो होते हैं उनकी जो पीएच होती है, मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन आप कहें, वो 7 से लेस होती है। Acids have pH less than 7, मीन्स pH जो होती है एसिड की वो लेस देन होती है, लेस देन 7 से नीचे होती है, बिलो द 7 होती है एसिड की। तीसरी पॉइंट स्टूडेंट्स, एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। एसिड की जो नेचर होती है वो कोरोसिव नेचर होती है। कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव इन नेचर, नेचर में एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं नेचर में। चौथी पॉइंट स्टूडेंट्स, जब कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। और मेटल कौन से, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे जिंक और एल्यूमिनियम। मींस जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो नतीजे में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। When acid reacts with metal, hydrogen gas produces। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। कैसे हम समझे इसको, बाय एन एग्जांपल। सपोज हमारे पास एक मेटल है जिंक, और ये मेटल जब एसिड मींस HCl से रिएक्ट करेगा तो नतीजे में क्या होगा, ये जिंक यहां से निकलेगा और क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा। तो क्या होगा, हमारे पास जिंक क्लोराइड बनेगा। क्या बचा हमारे पास, H2 मींस हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को बैलेंस
करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगाते हैं, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान में रखें, जब मेटल और एसिड्स दोनों रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन गैस तो बनी, चलो ठीक है हम मानते हैं, लेकिन हाउ कैन यू आइडेंटिफाई हियर कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनी है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? तो स्टूडेंट्स देखें, जब हाइड्रोजन गैस बनती है व्हेन एसिड एंड मेटल दे रिएक्ट विद ईच अदर, तो पॉप साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। पॉप साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, तब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो बनी है, प्रोड्यूस हो गई है। पॉइंट नंबर 5 स्टूडेंट्स, जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करेंगे तो नतीजे में क्या होगा? साल्ट और वाटर बनेगा। मीन्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस, salt and water form. When acid reacts with base, salt and water formed. जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करेंगे, यहां जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करें, नतीजे में साल्ट और वाटर बने, इन रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल? सपोज हमारे पास एक एसिड है HCl, दूसरा हमारे पास क्या है? बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये एसिड और ये जो बेस है दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? साल्ट एंड वाटर बनेगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्लोरीन जो है यहां से निकलेगा और सोडियम का अटैक करेगा, क्या बनाएगा? NaCl। ये हमारे पास साल्ट बन गया। तो यहां से OH निकलेगा, यहां पे H पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास? H2O। ये हमारे पास साल्ट, ये हमारे पास क्या है? वाटर। मींस जब एसिड एंड बेस दोनों रिएक्ट करेंगे या एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो नतीजे में साल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स इसको आप नोट करें, फिर हम पढ़ते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस क्या होती है। कहते हैं कि व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। देखिए स्टूडेंट्स, जो बेस होता है, बेस का मतलब है बिटर, अ सब्सटेंस व्हिच इज बिटर इन टेस्ट, मींस कड़वा हो, बिटर इन टेस्ट। ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में क्या हो? बिटर हो, मींस कड़वे हो, उनको हम कहते हैं बेस। बेस क्या होता है? जब उसको हम aqueous सॉल्यूशन में डालते हैं या डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? डिसोसिएट होके हमें OH नेगेटिव आयन देता है, मींस गिव्स OH नेगेटिव आयन इन aqueous सॉल्यूशन। aqueous सॉल्यूशन में क्या देता है हमें? OH नेगेटिव आयन, जिसको हम हाइड्रोक्सी आयन कहते हैं। कोई भी aqueous सॉल्यूशन हमारे पास, उसमें हम बेस डालेंगे तो क्या देगा हमें? OH नेगेटिव आयन देगा बेस। बेस जो होता है, बेसिस या बेस की जो पीएच होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है। पीएच जो होती है बेस की ग्रेटर देन 7। चौथी पॉइंट स्टूडेंट्स, जब बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, व्हेन बेस reacts with an acid, तो क्या बनेगा हमारे पास? जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा,
साल्ट एंड वाटर बनेगा। देखो स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करें, साल्ट एंड वाटर बनेगा, और बेस एसिड के साथ रिएक्ट करें, फिर भी साल्ट एंड वाटर बनेगा। और इन रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। सपोज हमारे पास एक बेस है, हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड हम लेते हैं HCl। सेम एग्जांपल लेते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास NaCl एंड H2O। ये हमारे पास है साल्ट, ये हमारे पास क्या है वाटर, ये हमारे पास क्या है बेस, और ये हमारे पास क्या है एसिड। मीन्स जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा साल्ट एंड वाटर। बेस की बिटर टेस्ट होती है, OH नेगेटिव आयन देता है जिसको हम हाइड्रोक्सी आयन कहते हैं, और बेस की जो pH होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है। pH स्केल होती है, हम बनाते हैं यहाँ पे ड्रा करते हैं pH स्केल, जो 0 से स्टार्ट होती है 14 पे खत्म होती है। यहाँ पे जो मिड पॉइंट होती है वो है हमारे पास 7। अगर pH बिलो द 7 है तो वो हमारे पास एसिड होगा, अगर अबव द 7 है मींस ग्रेटर देन 7 तो हमारे पास क्या होगा बेस होगा। अगर 7 होती है pH तो हमारे पास क्या होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, मींस न्यूट्रल होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस को स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू ऑल अगेन एट खादिम ऑफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।